हे गुरुवर, हे गुरुवर, हे गुरुवर, हम अज्ञानी आत्मा को अपने ज्ञान वाणी से ज्ञान देकर हम जीव का कल्याण करें। हम जीव का कल्याण करें। 10 लक्षण धर्म का पहला धर्म क्षमा धर्म के बारे में हमें बताकर हमारा कल्याण करें। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसकी थोड़ी आवाज नहीं। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। बोल देवादेव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। चरित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री वीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उत्तम क्षमा का दिन। 10 धर्म की वेला। जैसे मैंने बताया था, गुरु ने ही उन 50 दिन तक 7 द्रव्यों की बरसात होती है। वो 7 दिन तक एक द्रव्य की वर्षा 7 दिन तक होती है। और ऐसे 7 प्रकार के द्रव्यों की वर्षा होती है। और आज ही के दिन यानी कि पंचमी की सुबह की बेला में वह बरसात बंद हो जाती है। और बंद होते ही जो जीव गुफाओं के अंदर शेष बच गए थे, वो 72 जोड़े मेल फीमेल दोनों जोड़ा जो है वो बाहर निकल करके भगवान जिंद्र की पूजा अर्चा करते हैं, आनंद मनाते हैं और अपने जीवन की शुरुआत वहां से हो जाती है। क्योंकि काल परिवर्तित हो चुका होता है। नए काल में परिवर्तन चलता है। नए काल की व्यवस्था वहां से समझ में आती है। इसीलिए हम भादवे के दिन में जो पर्युषण पर्व है हम उसे मनाते हैं। 10 लक्षण पर्व जिसको कहा जाता है। 10 लक्षण पर्व उत्तम क्षमा से प्रारंभ होते हैं और उत्तम क्षमा पर ही जाकर के समाप्ति होगी। ध्यान रखना, क्षमा का वो जल हमारे अंदर जो क्रोध छुपा हुआ है उसे सींचता है। उस अग्नि को शांत कर देता है।
इसीलिए उस क्षमा की जल की आवश्यकता पड़ती है। वो जल अगर ना हो तो हम इतनी क्रोधी हो जाते हैं, इतना क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि शायद कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो जल करके भस्म हो जाए। द्वैपायन मुनि के समक्ष जब द्वैपायन मुनि को क्रोध आया तो द्वारिका जल करके भस्म हो गई। वो निमित्त बना सराहव के भरे हुए कुंड वो यादव कुमार पी लेते हैं पानी समझ करके। जब पी लेते हैं तो जब शराब का नशा, तो आप समझ लीजिए नशा ही होता है। उस नशे के बदौलत मुनिराज को देख करके उन्हें जो भगवान की वाणी में भगवान नेमिनाथ स्वामी के सम्मोषण में जो दिव्यदेशना करी थी, दिव्यध्वनि करी थी, उसमें जो कहा था कि द्वैपायन के निमित्त द्वारिका भस्म होगी। वो बात असत्य नहीं हो सकती है। और द्वैपायन मुनि जो है वो यादवों ने क्रोधित कर दिए। वो यादव कुमारों ने उन्हें क्रोधित कर दिया और इतना क्रोधित कर दिया कि उनकी क्रोध के वशीभूत होकर के उनके शरीर से तेजस नाम का पुतला निकला, अग्नि कुमार से पुतला निकला और वो द्वारिका को जला करके भस्म कर दिया। आज आप वो नेमिनाथ भगवान की भाता है श्री कृष्ण, ध्यान रखना। भगवान नेमिनाथ स्वामी के भाता हैं बलभद्र। भगवान नेमिनाथ स्वामी का जन्म यादव कुल में हुआ था। श्री कृष्ण के पिताजी और भगवान नेमिनाथ के पिताजी दोनों भाई भाई, सगे भाई। ये भी और समझ लेना, दोनों सगे भाई। श्री कृष्ण छोटे वाले भाई के पुत्र थे, 10 भाई थे वो। बड़े वाले भाई के पुत्र भगवान नेमिनाथ थी। इस प्रकार से मैं जिस क्रोध की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि क्रोध जो है वह हमें अपने आप से इतना ज्यादा दुखी करा देता है कि जब क्रोध आता है तब तक तो ठीक है, जब शांत होता है तब उसे समझ में आता है, अरे मैं क्या कर रहा था, मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने इस क्रोध के आवेश में उसके शब्द भी उसे याद नहीं रहते हैं, वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। ये क्रोध का महत्व हुआ करता है। वो क्रोध का ही तो प्रभाव था। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का जीव जो ब्राह्मण अवस्था में 10 भाव पूर्व ब्राह्मण की पर्याय में थे, दोनों भाई थे और क्रोध के वशीभूत होकर के एक भाई क्षमा को धारण किया, एक ने क्रोध को धारण किया। क्षमा को धारण करने वाला भाई क्रोधी व्यक्ति जब बात जाता है, तपस्वी बन जाता है, उसके पास जाता है, उसे क्षमा याचना करता है कि हे भाई मुझसे गलती हो गई, जो कुछ भी था जैसी भी थी क्षमा मांगी। लेकिन उसे तो क्रोध भरा हुआ था, क्रोध रूपी तपस्वी बन चुका था, लेकिन क्रोध ना गया। वो साधु बन गया लेकिन अंदर से जो क्रोध भरा हुआ था वो ना गया। और होता ये है कि वो जैसे ही उसे क्षमा मांग रहा था,
वैसे ही उसे क्षमा मांगते ही उसके जो हाथ में शिला लेकर के खड़ा हुआ था, वो शिला ही उसके ऊपर पटक दी। उस क्षमा के प्रभाव से तो वो तो स्वर्ग की यात्रा चले गए, और ये जीव हिंसा के प्रभाव से नरक की यात्रा पर निकल लिए। और ऐसी यात्राएं चलती रही। जब जब भी एक दूसरे का सामना हुआ, एक ने क्षमा और एक ने क्रोध, दोनों की व्यवस्था चलती रही। अंत तक वो तीर्थंकर बन गए। अरहंत अवस्था की वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, और वो कमठ नाम का जीव बन करके वह घूमता रहा, संसार भ्रमण करता रहा। इसीलिए मैं आपसे यहाँ उस घटना को याद दिलाया हूं, क्योंकि हम कभी कभी किसी को देख करके या किसी व्यक्ति को देख करके क्रोधित तो हो जाते हैं, और क्रोध के आवेश में क्या क्या नहीं बक देते हैं, ये भी हमें होश नहीं रहता है। उस क्रोध की वजह से हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए, और ये क्रोध आता क्यों है, तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, एक तो किसी की इच्छा पूर्ति ना हुई हो। आपकी मन में कोई इच्छा है और वो पूर्ति ना हो पाए तो क्रोधित हो जाता है। अंदर अंदर वह क्रोध उसके अंदर पनपने लग जाता है। दूसरा होता है मन चाह ना होना। उनके मन कैसा नहीं होता है तो भी क्रोध हो जाता है। जैसे हमारे, मैं क्यों कहूं, मन कहता है कि तुमने गलत किया, मन कहता है, उनके भाव ऐसा नहीं है, वो दूसरी तरीके के भाव है, मैं इसलिए उनका नाम नहीं लिया। इसलिए मन कहता है कि भाई तुमने ऐसा, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करो और तुम नहीं करते हो। जैसे बच्चे से आप चाहते हैं, बहुत कुछ अपेक्षाएं कर लेते हैं, और बच्चा अगर आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है तो आए दिन जब देखोगे तब उसको टॉर्च मारते रहोगे। आप जब देखो तब किसी न किसी रूप में उसे टॉर्चर करते रहोगे। तो किसी को टॉर्चर मत करना, क्योंकि टॉर्चर जो है बहुत नुकसानदायक हो जाती है। टॉर्चर की बात आई तो मुझे एक बहुत अच्छी घटना बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छा, बहुत कहेंगे कि बात तो शायद आप लोगों ने किसी ने सुनी भी हो। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के अंदर डूब रहा था। डूबते डूबते अचानक किसी व्यक्ति ने उसे देख लिया, और जब देख लिया तो उसे बचा लिया। कैसे भी करके उसे बचा करके लेकर के बाहर आ गया। बाहर आया, उस जिस व्यक्ति को बचाया गया था उस बच्चे ने उस अंकल को थैंक यू कह दिया और आगे बढ़े, धन्यवाद दे करके आगे बढ़ गया कि भाई आपने हमारी जिंदगी बचाई, धन्यवाद। अब होता यह है कि 2-4 दिन बाद बच्चा खेल रहा था, और खेलने खेलने में उसका मन देख नहीं पाया। अंकल खड़े हैं और देखने के लिए बोलना, उनको सम्मान देना भूल गया। अंकल कहते, क्यों बेटा भूल गए? नहीं नहीं अंकल, आपको कैसे भूल सकता हूं, आपने तो मुझे जीवन दिया है। हर बार एक ही शब्द उनके मुंह से निकलता रहा, क्यों बेटा भूल गए? बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार तो सहन करा, सुनता रहा, समझता रहा, फिर भी कहा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने उपकार किया है। और उपकारी व्यक्ति ने उपकारी को भूलना नहीं चाहिए।
ये सबसे बड़ी विशेषता हुआ करती है। उसने कुछ दिनों के बाद फिर अंकल मिले और अंकल ने फिर देखा, जैसे ही बच्चे ने कि अंकल आ रहे हैं, जैसे वो सामने से आते वो दूसरी गली में से कन्नी काट के भाग जाता था। क्योंकि वही सुनना पड़ेगा एक ही बात, आप सिर्फ उसे अपनी पूर्व में आपने जो भी काम किया है उसे याद दिलाने की कोशिश करते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी उसके लिए किया है वो तुमने बल्कि उसका कर्जा चुका दिया है। तुमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो कर्जा था वो तुम चुका रहे हो। ध्यान रखना, तुम सोचते हो बच्चों को हम पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देते हैं, नौकरी लगवा देते हैं और बच्चा तुम्हें भूल जाता है, तो अंदर ही अंदर अपने अंदर से पीड़ित होते हो, कहते हो अरे बच्चा हमें भूल गया, देखो हमने उसको कितना पढ़ा लिखाया और आज बच्चा ही हमें साथ नहीं देता है। कारण तुमने नहीं पढ़ाया उसे, तुमने तो सिर्फ मात्र निमित्त, तुम्हारे ऊपर जो कर्जा था वो उसने पूरा कर लिया है। अब वो भूल गया है तो भूल जाने दो, कोई बात नहीं है, उसका काम उस करेगा, हमारा काम हम करें। क्योंकि हम मन चाहा ना होने जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आपके मन के जैसा अगर नहीं होता है तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखना, कभी किसी भी प्रकार का, माताएं हैं, बहनें हैं, पुरुष हैं, पिता है, बाप, बेटा है, जो कुछ भी है, अगर चाहता है कि वो मेरे हिसाब से चले, वो मेरे हिसाब से अनुसार चले, चलाने की कोशिश करता और नहीं चलते हैं, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो व्यक्ति खराब है। खराब तो तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे कर्म उसे ऐसा चलने पर मजबूर कर देते हैं। क्योंकि तुमने जो पूर्व में ऐसे कर्म बांध रखे हैं कि आप कहना चाहते हो अच्छा, बताना चाहते हो अच्छा, लेकिन सामने वाले को हमेशा उल्टा ही सुनाई देता है और उल्टा ही करता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से वो क्रोध कसाय को और उकसा देता है, इतना उकसा देता है कि चरम सीमा पर ला करके खड़ा कर देता है। और ज्ञानी वही है जो क्रोध उत्पन्न होने के पश्चात, क्षमावान व्यक्ति वही है, कितना भी क्रोध उत्पन्न क्यों ना हो जाए, उसके जीवन में क्षमा कभी हटती नहीं है। निमित्त मिलेंगे और मिलते रहेंगे आपको क्रोध उत्पन्न कराने के लिए, लेकिन क्षमा सबसे बड़ी चीज है। उस क्षमा की जब बात करते हैं तो वास्तविकता में हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि व्यक्ति, एक फकीर जो है, डेली रास्ते से गुजरता था और एक बूढ़ी अम्मा उसके ऊपर रोज कचरा डालती थी, कचरा डालती थी, रोज डालती। उस फकीर को देख करके रोज ऐसा एक दिन भी नहीं जाता और फकीर अपना कचरे को ग्रहण करता, आगे बढ़ जाता, उसे कभी गुस्सा नहीं आता। लोग आस पड़ोसी देखते थे, बड़े कहते थे कि बुढ़िया बड़ी खराब है। राहगीर चलता हुआ व्यक्ति कुछ कहता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, अपनी मस्ती में आता है और उसे देख करके ही कचरा डालती, किसी और को नहीं देखती है। आखिर कारण नहीं समझ में आया, लोग उस बुढ़िया को ही गलत कहे। एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ गई, तो घर में कोई था नहीं, और जब घर में कोई नहीं था तो अब क्या करा जाए। तो बुढ़िया बीमार पड़ी, एक दिन 2 दिन पड़ी रही, दूसरे दिन किस देखा कि बुढ़िया दिख नहीं रही, कचरा नहीं डल रहा है, कारण क्या है। तीसरे दिन उसे बेचारे को नहीं रहा गया तो वो बुढ़िया के घर में घुस गया। घर में घुस गया तो देखा कि बुढ़िया बेचारी बिस्तर पर पड़ी हुई थी, करा रही थी, दर्द से पीड़ित थी। उसे भिखारी ने
जिसके ऊपर वो कसरा डालती, उस भिखारी ने उस बूढ़ी माँ की सेवा करी, इलाज करवाया, डॉक्टर को दिखाया, दिखा करके उस बूढ़ी को दवाई आदि दिया और उसे आराम करने के लिए सेवा करता रहा जब तक वो ठीक ना हो जाए। बुढ़िया शर्मिंदा हो जाती है। देखो, मैं जिस व्यक्ति पर कसरा डालती थी, जिस व्यक्ति से मैं घृणा करती थी, वही व्यक्ति आज मेरी सेवा कर रहा है। वही व्यक्ति आकर के मेरे पैर दबा रहा है। और उस दिन से उस बुढ़िया ने संकल्प कर लिया, कह दिया कि आज के बाद हम इसके ऊपर कचरा नहीं डालेंगे। अब इसके ऊपर जब भी वो उधर से निकलता था, उस फकीर को आवाज दे करके कुछ न कुछ भोजन करा दिया करती थी। तो ये वास्तविकता क्षमा का प्रभाव होता है। जिस क्षमा की हम चर्चा करते हैं, हम खाली मात्र जैन है, प्रवेशन पर्व का पहला दिन है और पहले दिन में शांति रखिए, पहला दिन है और पहले दिन में हमारा धर्म ही क्षमा का है। ठीक है, उस क्षमा के प्रभाव से गलत भी सही हो जाता है। मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, मात्र शब्दों में पर मत जाना। आप शब्दों में ही अटक गए हैं। आप कुछ गलती कर लेते हैं, कुछ कहते उत्तम क्षमा, बस बोलते और आगे चले जाते हैं, अंदर से क्षमा नहीं है। क्षमा अंदर से धारण करना होती है। क्षमा हमारे अंतःकरण से निकलना चाहिए, तो वो क्षमा है। अन्यथा कैसे? क्योंकि ध्यान रखना, क्रोध उत्पन्न कराने वाले लोग बहुत मिलेंगे। क्षमा तो बेहतर रट लोगे। अगर आज क्षमा धर्म है और ये संकल्प करके जाए, कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुख से क्रोध नहीं आएगा। तो आज तुम्हारा उत्तम क्षमा धर्म संकल्प, कितना भी कुछ भी हो जाए, प्राण भी क्यों ना निकल जाए, हमारे कोई प्राण निकाल ले तो भी हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। पॉसिबल होगा? कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, पॉसिबल हमें करना पड़ेगा। कम से कम एक दिन तो करके देखो, फिर पता चलेगा कि हाँ क्या होता है। जैसे वो फकीर के लिए देखो, कब तक डेली कचरा डलता रहा, लेकिन एक दिन उसके अंदर में वो क्षमा काम आई और बुढ़िया के भाव परिवर्तित हुए और बुढ़िया वो कचरे की जगह पर उसे कुछ ना कुछ मिठान आदि खिलाने लग गई। तो ये क्षमा का पानी होता है, क्षमा का जल होता है। वही क्षमा हमारे अंदर काम आती है। तो मैं आपसे कह रहा था, तो क्षमा का कारण जो है, पहला इच्छा पूर्ति ना होना, दूसरा मन चाहा ना होना, तीसरी आकांक्षाओं की पूर्ति ना होना। हमारी आकांक्षाएं लगी हुई है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी की आकांक्षा लगी, अगर उसकी पूर्ति नहीं होती है तब भी हमें क्रोध आता है। और अपेक्षा की क्षति पहुंचाना, कोई आपकी अपेक्षा है कुछ किसी से और वह आपकी क्षति पहुंचा देता है। क्षति पहुंचाना ये वास्तविकता, मानसिकता अस्त व्यस्तता, कभी कभी मानसिक अस्त व्यस्त भी होता है और मानसिकता से वो अस्त व्यस्त होने की वजह से हम उसमें और उसे छेड़ने पहुंच जाते हैं, परेशान करने पहुंच जाते हैं। तो फिर वो व्यक्ति भी कभी कभी क्रोधित हो जाता है, उसके भाव नहीं है, मानसिकता उसकी, क्योंकि वो किसी कार्य में लगा हुआ है और किसी कार्य को कर रहा है और आप जाकर के उसे टोकने पहुंच जाएं, मानसिकता से पीड़ित हो जाता है और वो कहता मैं एक तो पहले ही परेशान हूं और ऊपर से परेशान करने पहुंच गया, तो वो गुस्सा करने लग सकता है। तो वो एक प्रकार का क्रोध करने के भाव, लेकिन निमित्त हम बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं अस्त व्यस्त मानसिकता। और 7वें नंबर पर हमारे कहते हैं भोजन का तामसिक वर्धक, यानी पित्त वर्धक करना। पित्त वर्धक अगर हम भोजन करते हैं तो ध्यान रखना, आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। कभी कभी कई लोगों की शिकायतें आती हैं हमारे पास, लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चे बहुत गुस्सैली हैं,
हमारे परिवार में गुस्सा करते हैं, ये गुस्सा करते हैं, इसके लिए कोई उपाय? तो मेरा एक ही कहना है, आप उस पितर को शांत कर लो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति हो, कितना भी पीड़ित क्यों ना हो, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा अगर आता है और नहीं मानता है, शरीर चिड़चिड़ापन रहता ही रहता है, तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं। अगर आप करना चाहें तो कर लेना, नहीं करें तो वो आपकी मर्जी है, मेरा कोई काम नहीं है। एक एप्पल जो है, मीठा एप्पल, खाली पेट खा लेना, बस इससे ज्यादा कुछ मत करना। जब कहीं किसी को देख करके गुस्सा आए तो एक गिलास ठंडा पानी पी लेना, और अगर ज्यादा ही गुस्सा आए तो उसका सामने मत जाना, साइड में चले जाना, उसके सामने नहीं पड़ना, क्योंकि जिसे देख करके हमें क्रोध उत्पन्न हो, जिसे देख करके हमारे परिणाम खराब हो, हमें कर्म का बंद हो, ऐसे रास्ते पर चलना अच्छा नहीं है, क्योंकि आगे भविष्य हमें ही अपना बनाना है, कोई और नहीं है। आपका भविष्य बनाने वाला और बिगाड़ने वाला आप ही हैं, और आप ही को बनाना है और आप ही को बिगाड़ना है, ये आपके ऊपर है। तो इसीलिए क्षमा की व्यवस्था के लिए हमारे आचार्य भगवंत यही कहते हैं, पुष्प कोटि सम स्तोत्रम, पुष्प कोटि सम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि सम जपः, जप कोटि सम ध्यानम, ध्यान कोटि सम क्षमा। समझ में आ गया होगा? सादा सादा सा अर्थ है, नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं। अगर कोटि पुष्प जो हैं, कितने भी आपके कोटि इकट्ठे कर लिए हैं और आप स्तोत्र का ध्यान कर लेते हैं, स्तोत्र पढ़ लेते हैं, पुष्पों से भगवान की पूजा कर रहे हैं और आपने स्तोत्र पढ़ लिया है, तो वो पुष्प चढ़ाने से कहीं ज्यादा आपको स्तोत्र पढ़ने में फल मिल जाएगा। ध्यान समझना। और अगर आपको कहते हैं स्तोत्र कोटि, और स्तोत्र को आपने एक कोटि यानी 1000 बार पढ़ लिया है, तो एक जाप कर लिया, उतना फल आपको एक जाप करने में मिल जाएगा जितना एक कोटि स्तोत्र पढ़ने में मिलेगा। आगे उन्होंने कहा जप कोटि सम ध्यानम, यानी आपने करोड़ों जप करने के बाद में अगर आपने ध्यान कर लिया, ध्यान समझ लेना, करोड़ों जाप करने के बराबर फल है। एक दिन अगर एक समय एक आधा घंटा भी अगर आपने उस ध्यान को कर लिया, तो आपने वो करोड़ों जप का फल प्राप्त कर लिया। वो ध्यान का फल है, ध्यान की महत्वता है। और वही कहते हैं ध्यान कोटि सम क्षमः, करोड़ों बार आपने ध्यान कर लिया है और आपने अगर जीवन में क्षमा धारण कर ली है, तो ध्यान नहीं कर पाए हो, नहीं कर सक रहे हो तो चलेगा, लेकिन आपने वो क्षमा का फल इतना, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं करोड़ों बार आप ध्यान करने के बाद जो फल एकमात्र क्षमा धारण करने से मिलता है, क्षमा के प्रभाव से मिलता है, ये महत्व को समझना। हमारे आचार्यों ने यही व्यवस्था को समझाते हुए कहा है कि हम वास्तविकता में इस क्षमा की व्यवस्था को समझें। आचार्य शांति सागर जी महाराज के बारे में जो मैं कहना चाहूंगा, वो जब धौलपुर के अंदर में चतुर्मास का समथिंग काल था, मुनिराज नगर में आहारचर्या आदि के लिए जाते थे, और उस समय पर बहुत कम लोग महाराज को समझ पाते थे कि कैसे आहारचर्या होती है, क्या होती है, लोग जानते ही नहीं थे। और जिसमें से अदर कास्ट तो बिल्कुल भी नहीं जानता था दिगंबर साधु की चर्या क्या होती है, उन्हें नहीं पता था। लेकिन कहते हैं एक दिन मुनिराज को देख करके कुछ अजारक तत्व जिसको कहेंगे उपद्रवी लोगों के मन में विचार आया कि उपद्रव किया जाए।
ये नग्न घूमते हैं और ये अच्छा नहीं है, हमारी बहन बेटियां हैं, ये है, अनेक प्रकार की बातें उनके मन में आती हैं। लेकिन शांति सागर महाराज तो वह भ्रमण करते रहे और भ्रमण करते करते जब देखा कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होने वाला है तो जैनों को भी खबर लग गई, जैनों को भी समझ में आ गया कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आएगा तो इससे अच्छा है। वो लोग भी इकट्ठा हो गए, आमने सामने दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों आमने सामने खून खराबा ना हो, ऐसे ही देखा कि पता ध्यान टूटा मुनिराज का, और ध्यान टूटते ही शांति सागर महाराज जी अपने जैनी भाइयों से कहते हैं, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अहिंसावादी हिंसा के मार्ग पर कैसे बढ़ गया? अहिंसा व्यक्ति के जीवन की मूल धर्म है। जिन धर्म ने आपको अहिंसा का उपदेश दिया है और अहिंसा व्यक्ति के जीवन का मूल है, आप हिंसा करने पड़ गए हैं। उद्बोधन जैनों को दे रहे थे, जो लोग सुन रहे थे वो लोग भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं? तो पश्चाताप होने लगा। उन्होंने मुनिराज के चरणों में नतमस्तक कर दिया कि भगवान हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, हम तो कुछ और ही करने जा रहे थे कि हमें क्या पता था कि आप तो महान हैं, ऐसी महान संत के ऊपर हम उपसर्ग करने जा रहे। उन्होंने भी शांति सागर महाराज ने भी उस व्यक्तियों को उनको भी क्षमा कर दिया और अपने ध्यान साधना चलती रही। तो ये वास्तविकता में क्षमा की व्यवस्था होती है। आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, आप उसे क्षमा करें, क्षमा दान दें। क्षमा से बहुत बड़ी व्यवस्था। क्षमा करने से व्यक्ति की हमेशा ऊंचाई उठता है, नीचे नहीं गिरेगा। भगवान पार्श्वनाथ की तरह, भगवान सुपार्श्वनाथ की तरह भाव भाव में आप हमेशा ऊपर उठते चले जाओगे। कमट क्रोध करता रहा, भाव भाव में दुख पाता रहा, पार्श्वनाथ का जीव क्षमा करता रहा। अंत में उस क्षमा के जल से उन्होंने अपने उन घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। वो क्षमा का ही तो जल था। उन्होंने उस सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया। वो क्षमा का ही प्रभाव था। उनकी क्षमा के अंदर में इतनी बड़ी ताकत थी कि जो क्रोधी कमट भी वो भी उनकी शरण में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आज उत्तम क्षमा का दिन है और उत्तम क्षमा के दिन में हम हमेशा ये विचार करें, भावना भाएं और ये ध्यान में रखें, कितना भी कुछ भी हो जाए, कैसा भी उपद्रव, कुछ भी हमें परेशानी हो, हम हमेशा आज क्रोध नहीं करेंगे। कुछ भी हो, घर में हो, परिवार में हो, बच्चे हो, दुकान पे हो, ऑफिस पे हो, आज ये संकल्प करके जाएं कि आज हम किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करेंगे। आज तुम्हारा नियम ये समझ लेना। तुम कर्म नियम पालो या ना पालो, लेकिन मैंने तुमको दे दिया है। अब तोड़ोगे तो इस महापर्व के अंदर में तोड़ रहे हो, तो फिर आप आगे इसका परिणाम भी जानते हो। तो इसीलिए आज सभी का संकल्प है, आज हम किसी से पर भी किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करेंगे। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, तुलसागर जी महाराज की, द्वादशांग सिद्धवाणी माता की।